आज की वीडियो में हम ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड 1 को देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं जो एक मूवी देख रहा होता है जिसमें एक लड़का काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज से भाग रहा होता है। फिर अकीरा ये सब देखकर सोचता है कि काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती जहां मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना होती। फिर अकीरा टाइम देखता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं और अकीरा बोलता है कि कल मुझे काम पे भी जाना है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम अकीरा को देखते हैं जो अपनी जॉब के पहले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो सबको अपना नाम बताता है और बाकी सब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। अकीरा को ये सब देख ऐसा लग रहा होता है कि ये कंपनी एक अच्छी और खुशहाल जगह है। फिर अकीरा का मैनेजर उसे अपनी जगह दिखाता है जहां उसे काम करना है। फिर एक लड़की उससे टकरा जाती है। अकीरा को उस लड़की को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो जाता है। फिर वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम साउरी बताती है। रात में अकीरा के कॉलीग्स उसे वेलकम पार्टी के लिए एक बार में ले जाते हैं। अकीरा उन सबको अपने बारे में कुछ बातें बताता है। उस बार में मिस साउरी भी होती है जिसे देख अकीरा सोच लेता है कि उसे अपनी जॉब पे कड़ी मेहनत करके साउरी को इम्प्रेस करना है। फिर अकीरा कॉलीग्स को गुड बाय बोलता है पर वो सब अपने आईडी कार्ड्स पहनकर फिर से ऑफिस जाने लगते हैं और अकीरा भी उनके साथ ऑफिस चला जाता है। फिर वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो पूरी रात मेहनत से काम करता है और ऑफिस में ही रात गुजारता है। वो सुबह उठता है और फिर काम पर लग जाता है और उसका पूरा दिन ऑफिस में ही निकल जाता है। वो सोचता है कि ये किस तरह की जगह है और मैं घर कब जाऊंगा। फिर अकीरा 2 दिन के बाद ऑफिस से घर जाता है। वो घर जाते ही बेड पे गिर कर सो जाता है। कुछ देर बाद उसके फ़ोन का अलार्म बजता है और अकीरा उठ जाता है। वो सोचता है कि मैं इस बार कब तक घर नहीं आ पाऊंगा और अब अचानक से उसका काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर वो अपने आप को समझाता है कि मैंने खुद ये करियर चुना है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर वो जोश के साथ ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी छुट्टियाँ हैं लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता और यहाँ काफ़ी अच्छे दिल के एम्प्लॉयज़ भी हैं। फिर हमें अकीरा का दूसरा साल दिखाया जाता है और अकीरा की फिर से ऑफिस में ही आंख खुलती है और अलार्म बंद करते हुए वो चेयर से गिर जाता है। अकीरा को ये भी याद नहीं होता कि वो आखिरी बार कब नहाया था। फिर एक कॉलीग आके उसे एक दूसरे बंदे का काम देकर चला जाता है। फिर अकीरा कहता है कि काश कोई मिसाइल उस पर गिर जाए और वो इस कंपनी से आज़ाद हो जाए। इतने में साउरी आकर उसको लंच देते हुए कहती है कि तुमने आज भी काम के चक्कर में अपना लंच नहीं किया। फिर अकीरा उसे थैंक यू बोलता है। मिस साउरी की वजह से ही अकीरा अब तक इस कंपनी में था। फिर मैनेजर साउरी को बुलाता है और उसका फ़ायदा उठाता है। ये देख अकीरा थोड़ा उदास हो जाता है। इन सब चीज़ों के बाद जब अकीरा घर जा रहा होता है तो अपने आप से पूछता है कि मैं अभी भी यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ। वो एक दूसरी जॉब के बारे में सोचता है। फिर वो कहता है कि मुझे टाइम कहाँ मिलेगा। ये सब सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है। फिर हम अकीरा का तीसरा साल देखते हैं जहां वो एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। उस मीटिंग में अकीरा को एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने का कहा जाता है जिस पर अकीरा ने बहुत मेहनत की थी और उसके पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि अगर वो ना बोलेगा तो उसकी कंपनी से प्रोजेक्ट की डील ले ली जाएगी। इसके बाद अकीरा घर जाकर टीवी देखता है जिस पर कोई काम का चैनल नहीं आ रहा होता तो वो सो जाता है। सुबह होती है और अकीरा चीख चीख कर कहता है कि मुझे काम पर नहीं जाना। पर अकीरा जानता था कि ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं। घर से निकलते हुए वो देखता है कि उसने अपनी बाइक की पार्किंग फ़ीस नहीं भरी थी तो वो फ़ीस भरने के लिए अपने मकान मालिक के घर जाता है और देखता है कि मकान मालिक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो दूसरे किराएदार को खा रहा है। ये देख अकीरा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। फिर वो ज़ॉम्बी अकीरा पर हमला करने के लिए भागता है। अकीरा भागते हुए बिल्डिंग से बाहर जाता है जहां उसे और ज़ॉम्बी दिख जाते हैं और वो सारे उसकी तरफ भागते हैं। अकीरा उन सब से बचते हुए बिल्डिंग के ऊपर जाना शुरू कर देता है। वो बिल्डिंग की छत पर जाता है तो उसे चारों तरफ तबाही दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब मुझे काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं और वो इतना खुश होता है कि उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। वो बिल्डिंग से दरख्त पर छलांग मारता है। वहाँ से नीचे उतरता है तो और ज़ॉम्बीज़ उसके इंतज़ार में होते हैं। वो भागते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाता है और अभी भी ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो भागते हुए भी बहुत खुश होता है क्योंकि अकीरा ने आज से पहले इस रंगीन दुनिया पे गौर नहीं किया था। वो सोचता है कि अब मैं आगे क्या करूँ। उसको याकुशिमा भी जाना था और स्काई डाइविंग भी करनी थी।
अकीरा को हमेशा से बहुत सी चीज़ें करने का दिल था। उसके दिमाग में साउरी का ख्याल आता है और वो साउरी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए निकल जाता है। अकीरा साउरी के अपार्टमेंट में जाता है और साउरी के घर में जाने से पहले वो बहुत नर्वस होता है। उसको डर लग रहा था क्योंकि वो कभी साउरी के घर नहीं गया होता। फिर वो अंदर जाता है और अपने बॉस को देखता है और उसको देखकर गुस्से से बोलता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। और अकीरा बॉस को खिड़की से बाहर धक्का दे देता है और साउरी को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उसको अपनी फीलिंग्स बताता है पर साउरी अकीरा पर हमला कर देती है और ना चाहते हुए अकीरा साउरी को अलविदा कहता है और वहाँ से भाग जाता है। रात में अकीरा एक यूटिलिटी स्टोर में जाकर एक पेन और नोटबुक पकड़ता है और एक बकेट लिस्ट बनाता है जो उसे मरने से पहले पूरी करनी है। इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।